और वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विमान की फिर चेकिंग हुई है। धाराशिव जाते समय विमान की चेकिंग की गई है। लगातार दूसरे दिन उद्धव के विमान की जांच हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर के सामान की एक बार फिर जांच हुई है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। उद्धव के विमान की चेकिंग हुई है और ये जो चेकिंग है वो दूसरी बार सामने आई है। आपको बता दें कि सोमवार को यवतमाल में चेकिंग हुई थी और आज जो है वो लातूर से एक खबर सामने आई है जहां पर उद्धव ठाकरे के विमान की चेकिंग हुई है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे के अधिकारियों से हॉट टॉक भी सामने आई है। सोमवार को उद्धव ठाकरे ने दावा भी किया था कि जब वे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए यवतमाल पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। और अब देखिए एक बार फिर से आज एक्स पर भी पोस्ट करके बताया गया कि मंगलवार को फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां दूसरी बार उद्धव ठाकरे के विमान की जांच हुई है। उद्धव ठाकरे ने यवतमाल के वानी में शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार संजय डेरकर के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने जाना था और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर से वानी पहुंचे तो कई जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने उनके बैग की जांच की है। और इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ हमारे सहयोगी विनोद जगताले जुड़ गए हैं। विनोद, और क्या कुछ अपडेट आ रहा है? कल यवतमाल और आज लातूर। देखिए, कल यवतमाल नहीं, कल ये वणी नासिक का इलाका है, वहां वो सभा के लिए गए थे और वहां से उनका हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ने वाला था। तब इलेक्शन कमीशन के तहत अपॉइंट किए गए कुछ सरकारी वहां कर्मचारी वहां पर पहुंचे, उनकी बैग चेकिंग की। तब उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो भी बनाया था। आज 24 घंटे के भीतर ही वो लातूर के औसा से जा रहे थे धाराशिव के लिए और वहां पर उनकी वहां पर बैग की चेकिंग वहां पर की गई। और फिर से उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो भी बनाया है जिनमें उन्होंने अधिकारियों की जो कर्मचारी है उनका नाम पूछा, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनको अपॉइंट किया है, उसका पत्र भी उन्होंने मांगा। और बाद में उनको कहा भी कि मेरा गुस्सा आपसे नहीं है, क्या आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बैग चेक करते हो क्या? उनका सामान आप क्यों चेक नहीं करते? देखिए, इस पर राजनीति तो शुरू हो चुकी है। संजय राउत ने बयान दिया है, शरद पवार ने बयान दिया है, तो इसके बचाव में बयान आया है अजित पवार का। उन्होंने कहा मेरी भी बैग 3 दिन पहले गाड़ी से चेक की गई थी, तब मैंने कुछ बात नहीं कही। देखिए, अब उससे और एक खबर उसमें शामिल हो चुकी है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में सोलापुर में लैंड करने वाले हैं। अब उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए इजाजत नहीं दी गई है और संजय राउत का भी हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं उड़ रहा है। दोनों प्रचार के लिए महाराष्ट्र में है और उद्धव ठाकरे की अगली सभा उमरगा में है, वो धाराशिव में ही है। लेकिन यहां पर हेलीकॉप्टर में उनको उड़ने का परमिशन अभी वहां से नहीं मिला है। जब तक पीएम का वहां पर चॉपर वहां पर जो लैंड नहीं होता सोलापुर में, तब तक दूसरे हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन वहां पर नहीं दी है। और उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे ने वहां पर नाराजगी जताई है। रोहित पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है, कर्जत जामखेड़ से उम्मीदवार है, उन्होंने कहा राउत का हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दे रहे हैं, इसके बारे हम 23 तारीख को बताएंगे। तो देखिए, अब किसी भी मुद्दे को ये उठाकर इसकी राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, चाहे फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ने को लेकर हो या फिर हेलीकॉप्टर के अंदर की सामान की चेकिंग को लेकर हो। जी बिल्कुल विनोद, तो लग रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ेंगी, क्योंकि अभी बैक टू बैक दोनों दिन जो है वो विमान की चेकिंग हुई। अब आप बता रहे हैं कि विमान उड़ने की परमिशन नहीं दी गई, तो अब जो है वार पलटवार भी सामने आ सकता है। देखिए, अभी वार पलटवार ही सामने आ सकता है। देखिए, मुद्दे काफी है, मुद्दे अहम है। किसानों को सोयाबीन को दाम नहीं मिल रहा है, आम जनता परेशान है, प्याज 80 रुपए किलो, लहसुन 400 रुपए किलो जा चुका है। ये मुद्दे कोई नहीं उठा रहे। उद्धव ठाकरे हमेशा कह रहे हैं गद्दार और एकनाथ शिंदे खुद को बता रहे खुददार। तो यही बातें चल रही है, लेकिन 5 साल में वो क्या करने वाले हैं? सिर्फ घोषणा पत्र के जरिए कहा है, भाषणों में कोई कुछ नहीं बता रहा है, बस रेवड़ियां बांटी जा रही है। मुद्दों से हटकर ये चुनाव अब देखने को मिल रहा है और इस बार ये चुनाव ऐसा हो चुका है कि कोई दावा नहीं कर सकता कि हम जीत रहे। हालांकि राजनीतिक पार्टी तो दावा कर रही है, लेकिन कोई भी राजनीतिक समझने वाला आदमी नहीं बता सकता वहां पर कौन जीत रहा है, क्योंकि 6 पार्टियां हैं और उससे भी बड़ी संख्या में समझना चाहूंगी और आपके माध्यम से दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे, क्या चुनाव में इस तरह की क्या कोई प्रक्रिया है कि इस तरह की चेकिंग होती है और ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों नजर आ रही है? क्योंकि उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं वो काफी हद तक सही भी नजर आ रहा है।
देखिए, उद्धव ठाकरे ने काफी सही बात कही है। आज की वीडियो में उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक जगह पीएम की हेलीकॉप्टर की जांच हुई थी तो वहां अधिकारी को सस्पेंड होना पड़ा है। तो उद्धव ठाकरे का वही कहना है कि अगर प्रचार के लिए यहां पर आते हैं दोनों अमित शाह और मोदी, तो उनकी वहां पर हेलीकॉप्टर की, चॉपर की जांच क्यों नहीं होती। आज तो धाराशिव की सभा में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब पीएम आते तब चेकिंग मत करो, जाते समय उनकी फ्लाइट की चेक करो, क्योंकि वो महाराष्ट्र को लूट के लेके जा रहे हैं। ये उद्धव ठाकरे भाषण में कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है, सत्ता पक्ष के नेताओं की भी वहां पर हेलीकॉप्टर हो, कार हो, उसकी भी चेकिंग होनी चाहिए और ये जरूरी है। लेकिन वो अभी नेता तो कह रहे हैं कि हमारी चेकिंग हो रही है। अजित पवार कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनकी भी 5 तारीख को पिछले वहां पर चेकिंग हुई थी, लेकिन इसका वीडियो कोई सामने नहीं आया। तो लेकिन अब विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल गया है कि हमारी चेकिंग हो रही है, सत्ता पक्ष के नेताओं की कोई कार की, कोई हेलीकॉप्टर की, किसी की चेकिंग वहां पर नहीं हो रही है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में महायुति के नेताओं की जब चेकिंग हो तो वो भी वीडियोस पोस्ट करेंगे। ये वैसे ही होगा। अब महायुति के जो नेता है उनकी भी चेकिंग है, तो उनका भी वीडियो अब वो ट्विटर से हो या फिर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से वहां पर वो ट्वीट करेंगे या फिर वहां पर वो भेजे जाएंगे। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को और महाविकास आघाड़ी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है कि अब उद्धव ठाकरे को टारगेट पे लिया जा रहा है। 24 घंटे में 2 बार उनके हेलीकॉप्टर में जो बैग है उसकी चेकिंग लगातार की जा रही है और ये मुद्दा अगले कुछ घंटों तक जरूर छाया रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद।